फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक लेडीज़ कार्डिगन। फुल आस्तीन का ये कार्डिगन रहेगा। साइज़ हम रखेंगे इसका लार्ज और एक्सेल साइज़ को ये आ जाएगा, एक्सेल को आ जाएगा ये। तो लास्ट में आपको हम दिखा देंगे सारा मेज़रमेंट इसका और कितनी ऊन लगी है ये आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि टोटल कितनी ऊन लगी है इसमें। दो कलर से मिलके ये बन रहा है, रेड और ये क्रीम कलर। तो ये वर्धमान की चार्मिंग ऊन है। इसमें एक ये धागा रहता है सिल्वर, ये देखिए हल्का सा, थोड़ी सी ये मोटी हो जाती है तो इसकी वजह से हम इसमें यूज़ करेंगे 4 नंबर का क्रोशिया हुक। ये देखिए, यानी कि 7 नंबर का क्रोशिया हुक, 4 mm का क्रोशिया हुक हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी डिज़ाइन है, बहुत सिंपल है, बनाना बहुत इसको आसान है। कैसे इसका छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ कैसे बनेगा तो वीडियो में मैंने बीच में बनाया है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो आराम से देखिए। बहुत अच्छी डिज़ाइन है ये नीचे से स्टार्ट होगी, ये मतलब नीचे से स्टार्ट होगी। तो आप अपने साइज़ का अगर बनाना चाहते हैं तो चेन बना के उसके हिसाब से मेज़रमेंट भी ले सकते हैं, या फिर आप आपके पास कोई कार्डिगन है तो उससे माप सकते हैं। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये रेड कलर की ऊन से। रेड और क्रीम कलर, हम 2 कलर यूज़ कर रहे हैं, वर्धमान की ऊन है, ठीक है। तो रेड कलर से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से, और ये इधर से ये टाइट कर लीजिए, ठीक है। ढीली ढीली सी चेन बनाएंगे हम इसमें। तो इसमें हम बना रहे हैं लार्ज और एक्सेल साइज के लिए। तो इसमें हम लेंगे 170 चेन लेंगे और 6 चेन हमारी एक्स्ट्रा रहेंगी। तो टोटल हो गई 176 चेन, ठीक है। इस डिज़ाइन में जो आपको चेन लेनी है वो 10 के मल्टीपल में लेंगे हम चेन। तो 10 करके आप इसको गिन सकते हैं। तो 10 के मल्टीपल में लिया है तो 176 चेन टोटल हमने ली है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको क्रोशिया और सिलाई दोनों के स्वेटर मिलेंगे। तो सिलाई का स्वेटर मैंने इसके पहले 2 से 3 साल के बच्चे का बनाया हुआ है स्वेटर, और उसके साथ की कैप। बहुत प्यारी डिज़ाइन है, एक कार्टून की डिज़ाइन है। तो आप जाके ग्राफ डिज़ाइन है देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट रो में हमें सिर्फ इतना करना है कि हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, इसके बगल में फिर से। तो 3 हो गई, 4 5। तो इस तरह से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनेगी। तो ये 176 चेन थी ये, तो 176 चेन पूरी सिंगल क्रोशिया बनेगी। 176 सिंगल क्रोशिया। देखिए हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया। तो पहली रो हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए हर चेन में, ये देखिए हर चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना ली है। तो अब हमको, ये हमारी फर्स्ट रो थी, अब सेकंड रो में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 4 चेन बना लेनी है। 2 3 4 चेन बना के अपने वर्क को ऐसे करके टर्न करेंगे। और उसके बाद इसके बगल की सेम, ये वाला छोड़ के इसके सेम बगल वाली इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। पर डबल क्रोशिया हम बनाते हैं ये 2 से निकालेंगे और फिर से 2 से निकालेंगे, इस तरह से। पर इसमें हमको इस तरह से डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, हमें डबल क्रोशिया बनानी है। क्रोशिया में हमने धागा लिया, इसको 3 बार में निकालना है हमें। कैसे, इसको थोड़ा खींचा, धागा लेके पहले ये एक धागे से निकालेंगे, फिर ये
2 धागे से निकालेंगे और फिर से हम 2 धागे से, यानी इसको 2 बार में ना निकाल के इसको 3 बार में निकालना है। ठीक है, धागा लिया हमने, उसके बाद इसमें होल में हमने डाला, पहले हमें इससे निकालना है, फिर 2 धागे को निकालना है और फिर इससे निकालना है। तो थोड़ी सी लंबी डबल क्रोशिया हो जाती है, ट्रिपल क्रोशिया आप कह सकते हैं इसको। 1 2 3, 3 हमारी बन गई डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें फिर से एक और बना लेनी है। पहले हम इससे निकालेंगे क्रोशिया हुक को, फिर धागा लेके हम इससे निकालेंगे क्रोशिया हुक को, फिर लास्ट में ऐसे। ठीक है, 4 हो गई और अब 5। ये देखिए, पहले हम इससे निकालेंगे, फिर इससे और फिर 2 से। तो ये लंबी लंबी डबल क्रोशिया हमारी बन रही है। ये देखिए, तो कितनी डबल क्रोशिया टोटल हो गई? 5। 1 2 3 4 5। ये 5 डबल क्रोशिया हमारी बटन पट्टी का काम करेंगी। ठीक है, इसी तरह से हमें लास्ट में भी 5 डबल क्रोशिया ही बनानी रहेगी। अब हमको एक चेन लेनी है, नीचे गिननी है हमें 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हमें सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। पहले 1 से निकालना है, फिर 2 से और फिर से 2 से। ठीक है, एक सेम इसी जगह पे एक और बना लेंगे। पहले 1 से निकाला हमने, फिर 2 से, फिर से 2 से, 2 डबल क्रोशिया हो गई। सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना ली हमने इस तरह से। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना ली। ये देखिए, तो 4 डबल क्रोशिया हमारी ये बन गई। अब हमको लेनी है 2 चेन, 1 और 2 चेन लेके फिर इसी जगह पे 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इसी तरह से। पहले 1 बार निकाला, फिर 2 बार और फिर 3 बार। 3 बार धागे को निकाल के 4 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 2 हो गई, 3 हो गई और ये 4 हो गई। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बनेगा ये। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक चेन लेना है और 3 चेन आगे की फिर छोड़ेंगे, 1 2 और 3, और चौथी चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरह से, लंबी वाली ट्रिपल क्रोशिया। 2 और 3। शुरू में हमने 5 इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें यहाँ पे बटन पट्टी रखनी है, इसलिए हमने 5 बनाई थी। अब यहाँ पे हमने 3 बनाई है, फिर एक चेन बना के और फिर से 1 2 3 4, चौथी चेन में हमें फिर से ये 4 की कली इसको कहेंगे बना लेनी है। 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन और फिर 1 2 3 बार में निकाल के फिर से हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 2 3 4, ये देखिए। ठीक है, फिर हमें एक चेन लेनी है और फिर से 1 2 3 4 छोड़ के चौथे वाली चेन पे हमको 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरह से हमको अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है इसी तरह से बनाते हुए। तो ये देखिए, ये एक रो हमने ये कंप्लीट हो गई है, एक रो पूरी, ये देखिए। ठीक है, लास्ट में 5 डबल क्रोशिया आई है, 1 2 3 4 5, जिसको हमें बटन पट्टी बनानी है। और देखिए शुरू में भी हमने 5 डबल क्रोशिया ही बनाई थी।
ठीक है। तो अब हम इसका सेकंड रो शुरू करेंगे। एक चेन ली और वर्क को अपने टर्न कर लिया। उसके बाद ये सेकंड में पहली चेन छोड़ के सेकंड चेन में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। नेक्स्ट में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, उसके बगल में फिर एक सिंगल क्रोशिया और ये पांचवी वाली पे फिर एक सिंगल क्रोशिया। मतलब पांचों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। उसके बाद हमें यूँ धागा लेना है और वर्क को यूँ टर्न करना है। सॉरी, धागा लिए बिना। अब ये जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसकी ये पहली वाली डबल क्रोशिया को इधर की साइड, हम अभी वर्क को इधर की साइड कर रहे हैं पर हमको अपने काम को करना है इधर। इसको ऐसे पलटना है और ये पहली वाली डबल क्रोशिया जो है इसके अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब उसके बाद हमें ये लास्ट वाली हमने बनाई थी, इसमें हमें 5 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है यहीं से। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर से हमें यूँ इसको इस तरह से पलट देना है और यहाँ पे ये जो जगह हमने छोड़ी थी एक चेन की, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद ये जो 1 2 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। उसके बाद ये जो गैप है, ये यहाँ पे एक चेन का गैप रहता है ना, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बना ली हमने। फिर हमें फिर से ऐसे ही करना है। ये 4 डबल क्रोशिया है, इसकी पहली वाली डबल क्रोशिया पे हम इधर की साइड वर्क करना है। हमको इधर की साइड, हमें वर्क इधर की साइड ऐसे नहीं करना है, हमको इसको पीछे से इधर की साइड वर्क करना है ऐसे। इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब यहीं से हम आ जाएंगे ये लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इस पे भी हमको बना लेनी है 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। उसके बाद इसको ऐसे सीधा करके ये जो गैप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर इसके ऊपर इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया और फिर देख लीजिए एक बार यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें वर्क को इस तरह से टर्न करना है और ये जो पहली डबल क्रोशिया है ना, ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4 5। फिर बिना के किसी चेन को लिए यहीं से हम ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये जो ऐसे सीधा करेंगे इसको और ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, 1
2 3। तो अब इसका पूरा लुक हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे आएगा। ये हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड। और सीधी साइड में इस डिज़ाइन का लुक ये देखिए इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से इस डिज़ाइन का लुक सीधे साइड में आएगा। यूँ बहुत प्यारी डिज़ाइन लगने वाली है ये। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो वो वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो में हम आपको बता रहे हैं, ये जो बटन पट्टी हमारी बनेगी इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है, सिंपल डबल क्रोशिया जैसे हम बनाते हैं, ताकि इसमें झोल ना आए। तो 1 2 मतलब इसमें हमें शुरू में बटन पट्टी में एक बार में निकाल लेना और 2 बार में, जैसे हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी तरह से ये शुरू की 5 डबल क्रोशिया तो इसी तरह से बनेंगी, ताकि ये बटन पट्टी जो है ना ये लूज़ ना हो, डिज़ाइन के साथ साथ में आए, वरना ये लूज़ हो जाएगी अगर इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो इधर के साइड शुरू की 5 डबल क्रोशिया और लास्ट की 5 डबल क्रोशिया हमें अब इसी तरह से बनाना है आगे से। ठीक है, तो 5 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब हमको एक चेन ले लेनी है और एक चेन लेके ये जो हमने बनाए थे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया, इसमें यहाँ बीच में हमें आना है जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी, और यहाँ हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से इसको 3 बार में निकाल के, एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए इसको एक बार में, 2 बार में और 3 बार में, 2 डबल क्रोशिया, एक बार में, 2 बार में और 3 बार में 3 डबल क्रोशिया, फिर इसको एक बार में, 2 बार में और 3 बार में 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और फिर से सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया। तीन 4। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक चेन बना लेनी है और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है इनके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। अच्छा, ये जो है ये 3 बार में निकालने वाली डबल क्रोशिया बनानी है। पहले हमें एक बार में निकालना है, फिर 2 बार में और 3 बार में। जो पहली जो 5 डबल क्रोशिया बनेगी वो 2 बार में निकाल के बन जाएगी, और इसको हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है 3 बार में निकाल के। बीच की जितनी डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर 1 2 3, 1 2 और 3, एक चेन, और फिर से हम यहाँ बीच में आएंगे, यहाँ पे फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3, 1 2 3, 2 हो गई, 3 4, 1 और 2 चेन, और फिर से सेम जगह पे 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो जाएगी। लाइन हमारी ये कंप्लीट हो गई है, एक दूसरी रो और ये तीसरी रो। अब हम चौथी रो बता दे रहे हैं एक बार आपको। देखिए, एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, उसके बाद हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनेगी। शुरू में 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब टोटल देखिए तो चेन जो है 5 है, 1 2 3 4 5, एक चेन 5 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद ये जो गैप है हमारा यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बन जाएगी,
फिर उसके बाद इस तरह से अपने वर्क को टर्न करिए। तो ये जो पहली सिंगल, ये डबल क्रोशिया है ना पहली, इसके अंदर क्रोशिया हुक को लेके जाना है इस तरह से, और इसके अंदर बनानी है हमें 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। फिर सीधे यहाँ से हम आ जाएंगे, ये जो लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया है ना, ये इस पे भी हमें बना लेनी है 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशिया, हर चेन पे 1 2 3। फिर यहाँ पे, और फिर इस तरह से अपने वर्क को यू टर्न करेंगे। ये जो ये बना है, इसकी पहली डबल क्रोशिया के अंदर 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। और फिर ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया में 5 सिंगल क्रोशिया, यहीं से सीधे 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद इसको सीधा करके यहाँ से, तो इस तरह से हम अपनी ये वाली डिज़ाइन कंप्लीट करते जाएंगे। ये 4 रो यानी 2 रो की ये डिज़ाइन है ये टोटल, और 10 फंदों में ये डिज़ाइन पूरी हुई है। ये देखिए, ये इस तरह से ये बनेगी डिज़ाइन। ये देखिए इस तरह से। अब ये बन गई हमारी एक तरह से 2 डिज़ाइन बनी है, एक तरह से 1 और 2 अगर देखा जाए तो 4 रो बनी है, पर 2 डिज़ाइन हमारी पूरी हुई है। तो 2 डिज़ाइन पूरी करने के बाद अब यहाँ ये वाली रो पूरी करने के बाद हम एक दूसरा कलर लगाएंगे, क्रीम कलर। एक डिज़ाइन हमें क्रीम कलर की बना लेनी है। 2 डिज़ाइन हमने रेड की बनाई, अब एक डिज़ाइन हम क्रीम कलर की बनाए। जब क्रीम कलर ऐड करेंगे, मिलाएंगे यहाँ पर, तो हम आपको एक बार दिखा देंगे कि हमने कैसे कलर कॉम्बिनेशन इसका रखा है। तो देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 लाइन हमारी यानी कि 2 पैटर्न, ये देखिए 2 डिज़ाइन जो है 2 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसमें क्रीम कलर मिलाएंगे। तो आखिरी स्टिच अभी मैंने नहीं बनाई है। ये देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में 3 4, और जब आखिरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हम रेड की जगह क्रीम वाला धागा यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसी वक्त। ये देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालना है और इस क्रीम वाले धागे को ले लेना है यूँ, ठीक है। यहाँ क्रीम वाला धागा यूज़ हो गया। 2 और 3 चेन बना के वर्क को अपने टर्न कर लेंगे। और अब हम हर एक चेन पे एक एक हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2, हमने आपको शुरू में बताया था ना कि यहाँ पे हमें जो शुरुआत की ये 5 डबल क्रोशिया होती है, इसको हम 2 बार में ही निकाल के ख़त्म करेंगे। पहले 3 2 और 1, ठीक है। और जो बीच की डबल क्रोशिया होती हैं उनको हम 3 बार में निकालेंगे, ठीक है। तो किनारे की डबल क्रोशिया को हमें सिर्फ 2 बार में निकालना है, क्योंकि ये बटन पट्टी की डबल क्रोशिया है, इसमें झोल ना आए इसलिए इसको छोटा ही रखना है।
ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये 5 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब हम अपनी डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। एक चेन बना के सीधे इसके अंदर हमें इस तरह से निकालना। अब इसको हम 3 बार में, 1 2 और 3 बार में निकालेंगे। आगे की सारी डबल क्रोशिया को हमें 3 बार में निकालना है। 2 से, फिर 2 से, फिर 1 से। 2 हो गई, 2 से, फिर 2 से, फिर इससे निकाल ली 3, 2 से, फिर 2 से, फिर इससे निकाल ली 1 और 2, 2 चेन बना के फिर सेम जगह पे फिर से 2 से, फिर 2 से, फिर 1। देखिए 2 से, 2 से, फिर 1, 2 3 4। तो ये देखिए, तो यहाँ से हमारी फिर से डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। ये हमारी तीसरा पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। तो क्रीम कलर से हमें एक पैटर्न बनाना है। फिर आगे फिर हमें जिस हिसाब से हम बनाना है, आपको पूरा लंबाई हम ये करके तब आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे मैंने इसके कलर चेंज किए हैं। पहले हम पूरी इसकी लंबाई बना लें। तो जितनी लंबाई आपको रखनी है, अगर आपको लंबा स्वेटर बनाना है तो आप उस हिसाब से रखिए, जिसके लिए आप बना रहे हैं उसकी लंबाई माप के रखिए। जितनी लंबाई आपको रखनी है आर्म होल तक की, उतनी लंबाई हम इसकी बढ़ा लेंगे। हम आपको बना के तब दिखा देंगे कि हमने कितनी लंबाई रखी है। सेम ये डिज़ाइन इसी तरह से चलती जाएगी। फिर आगे हम आपको बताएंगे कि आर्म होल की कटिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसकी लंबाई टोटल हमने कंप्लीट कर ली है। कितना लंबा हमने बनाया है ये हम आपको डिज़ाइन गिन के बता दे रहा। यहाँ से अगर हम डिज़ाइन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ये देखिए 21 डिज़ाइन हमने ये बनाई है। और अगर हम इसको इंची टेप से मापें, यहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे हम। तो ये देखिए 16 इंच तक का ये बना है टोटल। ठीक है, 15.5 इंच या 16 इंच तक आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ से हमें आर्म होल की घटाई करनी है। तो आर्म होल की घटाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका बीच का निकालना है। और इसमें आपको मैंने शुरू में बताया था बटन पट्टी साथ साथ में बनती चली गई है, इसलिए इसका बीच का पोर्शन हमें निकालना है और वहाँ पे एक मार्कर लगाना है। तो बीच का पोर्शन निकालने के लिए हमें ये दोनों पल्ले को एक साथ इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए इसको इसके बराबर लाके इस तरह से जोड़ेंगे हम। और जोड़ने पर जो बीच का निकलेगा, ये यहाँ पे बीच का निकला है, जैसे ये 3 है, 3 में ये बीच वाला ले लेते हैं। बीच का ये है तो यहाँ पे एक हम मार्कर लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे हमने मार्कर लगा दिया। अब इसको हम जहाँ हमने मार्कर लगाया है यहाँ तक अपनी बटन पट्टी को हम एक पल्ला ऐसे करके लेके आएंगे, यूं। दूसरा वाला भी लेके आएंगे तो ये बटन पट्टी एक दूसरे के ऊपर रहेगी। तो ये इस तरह से इसको लाएंगे और इस तरह से इसको लाएंगे। तो ये जो ये वाली रो है ना, इसके ऊपर ये बटन पट्टी आ जाएगी, यूं। देखिए तो अब ये बराबर हमारा हो जाएगा, इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। ठीक है, तो अब हमें 1-2 मार्कर और लेने हैं। और एक मार्कर हमको यहाँ पे लगा लेना है। और एक मार्कर इधर लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पे
ये बीच वाला निकाल देंगे हम। बीच वाले को हम इधर लगा लेंगे। अब यहाँ पे और इधर हमें आर्म होल की घटाई करनी है। दोनों साइड हमने ये मार्कर लगा लिया है। कितने पे मार्कर लगाया है अब ये देख लीजिए आप। देखिए एक डिज़ाइन है ये, 1 2 3 और 4। 4 के बीच में ये जो 2 चेन बनती है, इसके बीच में हमने ये मार्कर लगाया है इधर की साइड। और सेम इधर भी हमने ऐसे ही किया है, 1 2 3 और 4 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करेंगे आर्म होल की घटाई दे करना। ये हम 2 कलर से बना रहे थे। नीचे के साइड हमने ये बीच में 1 रो क्रीम कलर की बनाई है, 2 रो रेड और फिर 1 रो क्रीम कलर की। बीच में इसके हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 रो हमने रेड से बनाई है। और ये 1 रो फिर हमने क्रीम कलर से बनाई। अब इसके बाद हम फिर 2 रो रेड से बनाएंगे और 1 रो क्रीम कलर से। जो चीज़ यहाँ पे हमने की है वही अब हम यहाँ पे बाजू के पास करेंगे। ठीक है, तो अब हमें रेड से बनाना है इसको। तो देखिए 3 चेन शुरू में हमने बनाई है। अब ये बटन पट्टी ऐसे के ऐसे बनेगी, हर एक में 1 1 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 3 हो गई, ये 3 की चेन लेके 3 4 और 5। तो आर्म होल की और ये इधर गले की। ठीक है, गले की और आर्म होल की घटाई एक साथ शुरू करते हैं। तो ये 5 डबल क्रोशिया हमने बना ली। बटन पट्टी वैसे के वैसे बनेगी। बटन पट्टी के इधर की साइड हम घटाई करेंगे। तो ये देखिए इसमें हम क्या करते थे कि 4 डबल क्रोशिया इधर बनाते थे और 4 डबल क्रोशिया इधर बनाते थे और बीच में 2 चेन रहती थी। तो अब यहाँ पे हमें घटा देना है, इसलिए अब यहाँ पे हम 4 नहीं बनाएंगे। 1 चेन ली हमने और 1 चेन लेके हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर 2 बना लेंगे। 1 2। तो ये देखिए, तो पहले यहाँ पे 4 बनती थी और अब यहाँ पे हमने 2 बना ली। 2 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे घटा दी, 1 चेन और आगे का पैटर्न वैसे बना लेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर, ये डबल क्रोशिया नहीं, ये ट्रिपल क्रोशिया होती है। 1 बार में निकाला, 2 बार में और ये 3 बार में। ये देखिए पहले इसको 1 बार में निकालेंगे, 2 बार में और फिर 3 बार में। 1 चेन बना के और अब ये यहाँ पर। तो अब हम इसको अगले मार्कर तक आ जाएंगे। यहाँ तक का हमें नहीं आना है, हमें अब यहाँ पे आना है, यहाँ तक आना है। इसको इतना हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ तक, यहाँ पे आके फिर आगे हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक अब हम आ गए हैं। तो अब इसके आगे हमें 1 चेन बनानी है और ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 ना बना के ये बीच वाले में हम 1 बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया सिर्फ। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, हमको एक ये और एक ये 2 हिस्सा इधर का घटा देना है और एक ये और एक ये 2 हिस्सा इधर का घटा देना, मतलब ये इतना हमारा रहेगा खाली। तो अब यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया वैसे का वैसे बना लेंगे। 1 2 3, 1 चेन बनाएंगे। अब इसके अंदर हमको 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाना है। पर 4 डबल क्रोशिया ना बना के हम जैसे हमने उधर की साइड किया था, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाना है, वैसे ही हम इधर की साइड भी करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे
एक और दो, दो चेन और फिर से एक और दो, दो डबल क्रोशिया और यहाँ से हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। ये राइट साइड था, अब रॉन्ग साइड में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी होती है। तो रॉन्ग साइड में हमें क्या करना है, इसमें हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनानी है। अब इसमें हमें सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया इस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर और एक सिंगल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर और ये बीच के गैप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी डिज़ाइन जैसे बनाते हैं वैसे करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर ये सेकंड वाले में एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये यहाँ बीच में एक सिंगल क्रोशिया। तो अब हम इसको एंड तक ले आए। ये देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब ये जो डिज़ाइन थी इस पे हमें जैसे डिज़ाइन हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच सिंगल क्रोशिया, फिर ये सेकंड वाले में एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और ये पांचों डबल क्रोशिया के ऊपर दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो और तीन, तीन चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। अब जो ये वाली डिज़ाइन है इसको और हमें कम करना है, ये वाली डिज़ाइन और हमको घटाना है इसमें। तो इसमें पहले हम ये पांच डबल क्रोशिया बना लेते हैं। दो हो गई, तीन, चार, पाँच, एक चेन। अब इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके बाद एक चेन बना के फिर आगे अपने वर्क को कंटिन्यू करेंगे। जैसे डिज़ाइन बनाते हैं वैसे बनाएंगे आर्म होल की घटाई तक। मतलब अब हमको डिज़ाइन यहाँ तक की बना लेनी है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है जैसे उधर किया था। एक चेन बनाएंगे और बस यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। एक और ये एक चेन बना के एक और, बस ठीक है, दो डबल क्रोशिया बना लिए हमने। वर्क को टर्न करेंगे। अब सीधे यहाँ पे हमें कुछ नहीं बनाना है। सीधे यहाँ पे आके एक सिंगल क्रोशिया बना ली, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। इस तीन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और अपनी डिज़ाइन अब हमें आगे से बनाने लगना है। ये देखिए, ये इस तरह से ये आ गया।
ठीक है, ये घटता चला जा रहा है यहाँ पर। तो अब डिज़ाइन आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखिए गले की तरफ हम आ गए। अब यहाँ से हम यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना ली। अब आगे हमें इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और फिर इसके ऊपर, ठीक है। सीधे अब ये 5 के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ से हमें अपना धागा बदल लेना है। देखिए आखिरी वाला इस धागे से 1 2 3 3 चेन बनाई, वर्क को टर्न किया। सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 5 हो गई। एक चेन बनाएंगे। अब ये यहाँ पे हमें कोई काम नहीं करना है। अब हमें एक चेन बना के सीधे इधर आ जाना है, यहाँ पे, ठीक है। ये सीधे हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के पास आ जाएंगे। इसके ऊपर हमें 3 ही बना लेना। 1 2 3, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर एक चेन और फिर आगे की डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। फिर आर्म होल की कटाई तक आके फिर हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ तक हम आ गए बनाते बनाते। अब यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हमें ये लास्ट में लाके इसको एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, यूँ इस तरह से, ताकि इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे सारी सिंगल क्रोशिया बननी है। ये यहीं से स्टार्ट होगा बिना चेन लिए। 1 2 3, फिर यहाँ पे, फिर आगे डिज़ाइन कंटिन्यू होगा लास्ट तक, पूरा लास्ट तक ऐसे ही डिज़ाइन बनेगा ये। तो अब देखिए ये धागा मैंने बदल लिया है। 3 चेन बनाई है और ये बटन पट्टी बना लेंगे। 1 2 हो गई, 3 डबल क्रोशिया, 4 5 डबल क्रोशिया बना के अब ये देखिए ये वाला फूल घटते घटते ये देखिए 2 आया, 2 से अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये चीज़ हमको इसको भी बंद कर देना है धीरे धीरे करके। तो अभी इसमें 3 डबल क्रोशिया है, तो इसमें हम एक छोड़ के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सिर्फ। इसी के साथ में ही बना लेंगे। एक ये बीच में एक गैप कर देंगे और एक, और ये हो गया 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली यहाँ पर। आगे का वर्क हमें वैसे ही करना है पूरा पूरा। ये देखिए आर्म होल पे अब हम आ गए। तो यहाँ पे ये 3 है, अब इसको भी हमें कम करना है। तो हम इस वाले में और इस वाले में बनाएंगे, लास्ट वाले में नहीं बनाएंगे। तो इसमें हम एक डबल क्रोशिया इसमें बना ली हमने और एक ही इसमें बना लिया। लास्ट वाले में हम नहीं बनाएंगे कुछ भी, और यहीं से हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। अब सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से डिज़ाइन बनाते आए हैं उस तरह से डिज़ाइन इसको हम बना लेंगे, और जब गले पे आएंगे तब हम आपको बताएंगे। इस वाले में
सिंगल क्रोशिया बना के इसको पूरा कर लेंगे। तीन चेन बना के टर्न करेंगे। एक, दो हो गए, तीन, चार, पाँच। तो ये दो हैं, एक और दो, ठीक है। दो का अब हम इसको, इन दोनों को नहीं बनाएंगे और सीधे अब हम यहाँ पे लेके आएंगे अपने काम को, सीधे इसके अंदर। एक, चेन भी नहीं लेंगे बीच में, दो, तीन, चार, एक, दो, दो चेन, फिर एक, दो, तीन, चार। ये देखिए इस तरह से ये हिस्सा भी हमारा घट गया पूरा, ठीक है। अब इसके आगे डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। हम आर्म होल पे आ गए। आर्म होल पे हमें क्या करना है, लास्ट से अब हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे इस तरह से, ठीक है, ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। और बस अपने वर्क को यहीं से हम टर्न कर लेंगे, सीधे इसके अंदर हमें काम करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये रो बना के तब दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये हमारी आर्म होल की घटाई कंप्लीट हो गई है। ये हो गया आर्म होल, ये इस तरह से आया है। और ये हो गया हमारा गला, जो कि इस तरह से आया, ये देखिए यूं, ठीक है। वी गला बन गया है ये। अब हमको सिर्फ अपनी इतनी डिज़ाइन कंप्लीट करनी रहेगी। इतनी डिज़ाइन पे हमें अपना बनाते जाना है ऊपर तक। वैसे तो इतना है, ये बटन पट्टी है। ये दो डिज़ाइनें हमारी यहाँ दब गई हैं और ये दो डिज़ाइनों को हमने इधर दबा दिया है। तो अब ये हमारा इतना चलता रहेगा। तो अभी जितनी हमको लंबाई चाहिए उतना हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ से बनाना हमने स्टार्ट किया था, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, पाँच हमने बना लिए हैं। आगे हम बताते हैं कितना हमने बनाना है। अब ये रेड से ही बनता चला जाएगा आगे तक, ऊपर तक का। तो ये ऊपर तक का पूरे कंधे हम बना लेते हैं। देखिए मैंने दोनों साइड की घटाई कंप्लीट कर ली है। तो टोटल रो हम आपको बता दे रहे हैं काउंट करके। तो ये देखिए ये हमारी क्रीम कलर की थी, ये क्रीम कलर से हमने स्टार्ट किया था, क्रीम कलर के बाद से रेड से। तो यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लाइन टोटल ये बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 इधर और इधर की भी मैंने घटा दी है, ये देखिए। तो 12 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इधर, 12 इधर। और ये देखिए कितनी अच्छी ये गले की घटाई आई है, ये इस तरह से। और ये हो गई आपकी बाजू की गोलाई, ठीक है। अब हम इसमें बीच में बनाएंगे, बीच का। तो हम आपको एक बार तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये धागा अटैच कर लिया है, 3 चेन बना ली है। इसको पीछे लेके आएंगे धागे को, और ये 3 डबल क्रोशिया है, 3 की चेन हो गई 1 डबल क्रोशिया, और ये हो गई दूसरी ट्रिपल क्रोशिया 2, और ये फिर तीसरी 3। तो इस 3 के ऊपर 3 बन गई हमारी, ठीक है। अब ये जैसे इसकी डिज़ाइन चलती है वैसे इसको आगे का बना लेंगे हम।
4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, 2 3 4, 2 चेन, 1 और 2, और फिर से यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 चेन और फिर ये 3 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो में हमें सिंपल सा बना लेना है, बस सब पे वही सिंगल क्रोशिया वाली रो है ये। तो ये सिंगल क्रोशिया वाली रो सेम वैसे ही बनानी है जैसे बाकी सब में बनाया गया है, बस ये तीनों पे एक एक सिंगल क्रोशिया बना। तो देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हमें यहाँ से, जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते थे 3 चेन बना के, तो अब यहाँ पे हमें 3 चेन नहीं बनानी है, इसको टर्न करेंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाते थे, तो अब हमें ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया नहीं बनाना। ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनानी है और बिना किसी चेन लिए, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें एक चेन बना के और फिर अपने वर्क को कंटिन्यू करना है। 2 3 जैसे डिज़ाइन बनाते हैं अब वैसे ही डिज़ाइन बना लेंगे, और जब हम लास्ट में आएंगे तो फिर 3 डबल क्रोशिया पे ना बना के हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से ये हमारी ये गोलाई आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये लास्ट पे आके एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। तो देखिए अब लास्ट में आ गए, तो ये 3 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी। अब हमें ये फर्स्ट वाले में, जैसे 1 2 3 है, फर्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया एक बना लेनी है, ये इस तरह से, और बस यहीं से अपने वर्क को हम टर्न कर लेंगे। तो अब हमको पूरा ये जो पीछे का पोर्शन है सिर्फ इतना बनाना है। ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये यहाँ से, ये देखिए एक डबल क्रोशिया है ये यहाँ पर, ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेगी, फिर 1 2 3 4 5 और 6 पैटर्न बनेंगे और एक डबल क्रोशिया। बस इसी को इसी तरह से हमें रिपीट करते रहना है। और जितना लंबा हमने ये बाजू बनाई है ना, ये कंधा बनाया जितना लंबा, उतना लंबा उसी के बराबर का इसको लेके आना है, और उसके बाद इसको ऊपर से कंधा जोड़ा जाएगा। तो अभी जो है हम आपका को ये कंधा जोड़ना, ये सब हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बस इतना ही। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि बटन पट्टी में ये किनारे किनारे हम बीडिंग बनाएंगे, वो आपको बताएंगे। नीचे की साइड की बीडिंग भी हम सेकंड पार्ट में ही आपको बताएंगे। तो आपको सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए, ताकि आपको सेकंड पार्ट इसका टाइमली मिल जाए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।